हाँ बोलो बच्चे, ये डिग्री बैलेंसिंग वाला बात याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, यस सर। तो यह क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आप देखेंगे अपने आप डिग्री इक्वल हो गया, जितना डिग्री नीचे है उतना ही डिग्री ऊपर हो गया। तो यहाँ पर देखिए ई टू दी पावर एक्स है, फिर अगेन एक्स है, तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं हो पाएगा और हमको सेकेंड डिग्री के टर्म ऊपर लाना है। तो यहाँ पर फिर कोई उपाय नहीं है, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो फिर एल होपिटल यूज करेंगे, यूजिंग एल होपिटल। बोलो डिफरेंशिएशन बोलिए, आप लोग सबको बोलिए, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e to the power x e minus to 1 power x minus 1 माइनस वन बाई टू एक्स। अब ये तो 2x। फार्मूला बन गया, अब ये तो फार्मूला बन गया, एक्सपोनेंशियल लिमिट का फार्मूला यही था ना, ई टू दी पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स, इसका लिमिट वन होता है, तो वन बाई टू आंसर आ गया। एक ही बार डिफरेंशिएट की, या अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो फिर वन बाई टू आ जाएगा, लेकिन फार्मूला पर जब बनेगा तो अगेन डिफरेंशिएट क्यों करेंगे? ये पहले चेक कर लिए हैं कि जीरो बाई जीरो है। तो वैसे ही क्वेश्चन में एल होपिटल यूज करेंगे, जहाँ पर डिग्री बैलेंसिंग सिंप्लीफाई करके नहीं हो पाए, कोई साधारण तरीके से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तब एल होपिटल यूज करेंगे। या एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हैं, दूसरा मेथड यूजिंग एक्सपेंशन। लेकिन यह ध्यान रखना है, एक्सपेंशन में जितना था ना, एक्स टेंड्स टू जीरो के लिए एक्सपेंशन था, यहाँ एक्स टेंड्स टू जीरो दिया गया है, तो एक्सपेंशन यूज करेंगे। तो ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन बोलो बच्चे, ई टू दी पावर एक्स का 1 एक्सपेंशन। plus 1 x plus by 1 plus factorial 1 factorial minus x हाँ factorial 1 2 factorial फिर डॉट plus डॉट, हाँ। तो यहाँ पर देखेंगे यह वन और एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में कॉमन आएगा, वन बाई फैक्टोरियल टू, एक्स बाई फैक्टोरियल थ्री, डॉट डॉट ऐसे होते चला जाएगा, बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, अब इन सभी एक्स में जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, अब पहला जो नंबर बच गया वही आंसर हो जाएगा, वन बाई टू। तो या तो एक्सपेंशन यूज कीजिए या एल होपिटल यूज कीजिए। तो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन में एक्सपेंशन यूज कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन में एल होपिटल यूज कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में। बोलो, दोनों मेथड इजियर है, समझ गए होंगे, तो एक बार कंफर्म करो सबको। yes sir। यस सर। ठीक ठीक। ये फिर दोबारा रिपीट हो गया है, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहले चेक करो, फॉर्म चेक करो, एक्स की जगह पर वन रखेंगे ऊपर में तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 0 जीरो, डिनोमिनेटर यहाँ वन रखेंगे तो ये जीरो, अब कॉस जीरो क्या हो जाएगा, 1 1 वन वन, और लॉग वन क्या हो जाएगा, 0 0 तो यह जीरो बाई जीरो फॉर्म है। स्टैंडर्ड फार्मूला पर कोई नहीं है, या लॉग का फार्मूला होता है वन प्लस टी, ऐसा होता है। फिर साइन, यहाँ पर कोई सिंप्लीफिकेशन का स्कोप नहीं है, और कोई फार्मूला भी नहीं सेट हो रहा है, तो यहाँ पर भी एल होपिटल यूज करेंगे। यहाँ पर एक्सपेंशन यूज नहीं कर सकते, लॉग का एक्सपेंशन के लिए भी वन प्लस समथिंग होना चाहिए, तब एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर केवल हम एल होपिटल यूज कर सकते हैं, तो यूजिंग एल होपिटल। चलो बोलो डिफरेंशिएशन बोलिए न्यूमरेटर का, 2 into x minus 1 टू इंटू एक्स माइनस वन, डिनोमिनेटर का बोलो। लॉग का मतलब ये लेना है यहाँ पर, चलो डिफरेंशिएट करो, लॉग को सबसे पहले लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 by वन One बाई, 1 by cos हाँ तो square square x square minus x ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन ऊपर चला जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो टू कॉस एक्स माइनस वन, और फिर कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स माइनस वन। बोलो बच्चे, क्लियर है ना? yes यस सर। हाँ सर। yes sir।
अब लास्ट लाइन होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 2 कैंसिल, जैसे ये cos 0 1 हो जाएगा, डिटर्मिनेट है। अच्छा यहाँ तो cos ऐसे कैंसिल भी हो जाएगा। अब जो बच गया वो फार्मूला ही हो गया x माइनस 1 बाई माइनस टाइम साइन x माइनस 1। तो साइन थीटा बाई थीटा है, 0/0 है, डायरेक्ट इसका लिमिट 1 तो -1 हो जाएगा। बोलिए किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। तो यह आपको नो सर। सेलेक्टेड जो क्वेश्चंस एल हॉपिटल के लिए बना है वहीं पर एल हॉपिटल यूज करना है, हर क्वेश्चन यूज नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो, पर चेक करो 0/0 फॉर्म है, x के जगह पर y Yes, रख दो sir. तो यह 0/0 बन जाएगा। यस सर। अब इसके लिए ना फॉर्मूला है ना कोई सिंप्लीफाई करने का तरीका है, तो यहाँ पर भी एल हॉपिटल यूज करेंगे। अब एल हॉपिटल यूज करेंगे तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा यह आपको बताना है। तो बोलिए, लॉग लेकर। बोलो तो पहला टर्म को बोलो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, x टू दी पावर y को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग लेकर के या विदाउट लॉग, बता सकता है? लॉग। नहीं बचे विदाउट लॉग। कैसे? सर विदाउट एक्सपोनेंशियल y में x y होगा। minus 1। y x माइनस 1, हाँ अच्छा समझ रहा है कुछ। देखिए x टेंड्स टू 2, यहाँ पर दो टर्म दिख रहा है, दो सिंबल x और 2, इस दोनों में कौन कांस्टेंट है कौन वेरिएबल है? दोनों कांस्टेंट है या दोनों वेरिएबल है, या कौन कांस्टेंट कौन वेरिएबल, पहचानो तो। जल्दी बोलो सर। वेरिएबल है सर। x वेरिएबल है और यह कांस्टेंट नंबर है, 2 कांस्टेंट नंबर है, तब ना टेंड कर x का वैल्यू चेंज होगा, 2 का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर पहचानिए नेचर, x वेरिएबल है और y कोई कांस्टेंट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। y भी वेरिएबल के रूप में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो y कांस्टेंट नंबर को यह रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सोचिए x टू दी पावर y का मतलब क्या हो गया, बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट, तो x टू दी पावर n टाइप का हो गया। x यह पोलिनोमियल का डिफरेंशिएशन होता है n, x टू दी पावर n माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा y x टू दी पावर y माइनस 1। बोलो सेकेंड टर्म का बोलिए क्या डिफरेंशिएशन होगा, y टू दी पावर x, पावर वेरिएबल है, बेस तो y टू द पावर log y। यहाँ पर यह दोनों वेरिएबल है, तब लॉग लेकर के, तो x टू दी पावर x को लॉग। अब देख लीजिए लॉग जब लेते हैं तो बोथ साइड लॉग लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि लॉग कुछ भी हो कहीं पर लॉग अप्लाई कर दिए, लॉग अप्लाई करने के लिए बोथ साइड टेकिंग लॉग, तब ना वैल्यू सेम आएगा। केवल x टू दी पावर x को लॉग लेंगे तो वह गलत हो जाएगा, तो इसको पहले कुछ मानेंगे, लेट u इक्वल टू एक्स टू दी पावर x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन के मेथड से, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग u इक्वल टू ax ln x। अब फिर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वह डायरेक्ट हम लिख देते हैं du/dx आ जाएगा x टू दी पावर x 1 प्लस ln x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x टू दी पावर x 1 प्लस ln x। लास्ट टर्म का बोलो बच्चे, y टू दी पावर y का डिफरेंशिएशन 0 दोनों कांस्टेंट हो जाएगा 0। अब यह बन गया डिटर्मिनेट बन गया, तो y x जाके जगह पर y रिप्लेस कर देंगे, तो y इंटू वाई टू दी पावर y माइनस y टू दी पावर y log y, फिर y टू दी पावर y और 1 प्लस log y, तो यह फिर हो जाएगा y टू दी पावर y टू दी पावर y कॉमन आ जाएगा 1 माइनस log y, फिर यहाँ पर ऑलरेडी कॉमन है 1 प्लस log y, ये कैंसिल होकर के ही आंसर हो जाएगा। बोलिए सबको क्लियर है या प्रोसेस? यस सर। सर वो डिफरेंशिएशन जो है ना लेट u वाला अरे वो डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट या u इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स वाला, यस सर। अरे लॉग लेते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं, log u इक्वल टू एक्स ln x। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो इधर डिफरेंशिएट करोगे 1/u इंटू du/dx, इधर u इंटू भी डिफरेंशिएट करो, फिर सिंप्लीफाई करेंगे यस सर। du/dx यह आ जाएगा, फिर इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। यस सर समझ। अब देखिए यहाँ पर भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है सभी क्वेश्चंस, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है।
अब यहाँ पर देखो x टू दी पावर n बाई टू दी पावर x। अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में क्या करते हैं ना, हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, हाईएस्ट डिग्री इक्वल है तो कोफिशिएंट का रेशियो, लेकिन यहाँ तो ये डिग्री n है, यहाँ पर डिग्री कोई डिफाइंड नहीं है एक्सपोनेंशियल में, तब यहाँ पर डिग्री से काम नहीं चलेगा, तो फिर सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते, x टू दी पावर n i टू दी पावर x को क्या सिंप्लीफाई करेंगे, तो फिर एल हॉपिटल यूज करना पड़ेगा। एल हॉपिटल यूज करेंगे तो पहला बार डिफरेंशिएट करेंगे तो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन, यहाँ ई टू दी पावर एक्स ही रह जाएगा। तो फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो n इंटू एन माइनस वन एक्स टू दी पावर n माइनस टू, फिर ई टू दी पावर एक्स रह जाएगा। तो यह ऊपर का डिग्री कम हो रहा है और नीचे का टर्म कांस्टेंट है। तो ऊपर एक ऐसा आएगा ना कि जब x टू दी पावर 0 हो जाए कांस्टेंट नंबर, तो ऊपर जब कांस्टेंट नंबर आ जाएगा वो फिल इन द ब्लैंक छोड़ देते हैं, ई टू दी पावर एक्स। अब x के जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे तो कांस्टेंट नंबर बाई इन्फिनिटी 0 आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चे, ये समझे कि फिर समझाएं इस क्वेश्चन को? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बोलो शुभम, बोल नहीं रहा। यस सर। तो यहाँ यह तो इतना आपको लिखे हैं जस्ट समझाने के लिए, केवल इसी स्टेप पे हम गेस करते हैं कि इसका पावर रिड्यूस हो रहा है जबकि नीचे का वैल्यू कांस्टेंट हो सेम रह रहा है, तो ऊपर डिफरेंशिएट होकर के वेरिएबल एक बार ऐसा आएगा कि खत्म हो जाएगा, n टाइम्स डिफरेंशिएट होगा तो x खत्म हो जाएगा, तो फाइनल जो वैल्यू आएगा कांस्टेंट नंबर बाई इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा। कोई बता सकता है यहाँ पर ब्लैंक प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, या डिफरेंशिएट होते रहे तो n माइनस वन फिर n माइनस टू, कोई बता सकता है यहाँ पर? फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n, तो यहाँ पर आएगा फैक्टोरियल n। तो आपको पता है तो फैक्टोरियल n लिखिए, और नहीं पता है तो यह आप तो समझ ही सकते हैं कि कोई भी चीज़ रिड्यूस हो जाए तो एक बार तो खत्म होना ही है, जब रिड्यूस कंटिन्यूसली हो ये खत्म हो जाएगा x, कांस्टेंट नंबर बाई इन्फिनिटी जी। लेकिन यहाँ पर देखिए सेम सिचुएशन दोनों में है, यहाँ पहला में एल हॉपिटल यूज कर लिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का, लेकिन यहाँ एल हॉपिटल यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो वह एक ऑर्डर जो याद किए थे उसके हेल्प से कि एल एक्स से ग्रेटर ई टू दी पावर एक्स, इस एल एक्स से ग्रेटर एक्स एल एन एक्स से, फिर इससे ग्रेटर ई टू दी पावर एक्स, फिर इससे ग्रेटर फैक्टोरियल एक्स, और इससे ग्रेटर है एक्स टू दी पावर एक्स। तो इसमें देखेंगे कि यह जो इन्फिनिटी है यह इसका ग्रेटनेस ज़्यादा है, इसका ग्रेटनेस ज़्यादा है तो सीधा आंसर 0 लिख देंगे। यह क्वेश्चंस पहले भी किए थे। बोलो, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर? नो सर। नो सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, थर्ड क्वेश्चन। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फॉर्म पहले चेक करो या किस फॉर्म में है, इसका फॉर्म चेक कीजिए। x के जगह पर 0 log x log 0, क्या होगा इसका फॉर्म? 0 into infinity। 0 इंटू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस को हटा दीजिए, 0 में भेज दीजिए, तो 0 इंटू इन्फिनिटी। 0 इंटू इन्फिनिटी के लिए मेथड क्या था, तो कोई फार्मूला नहीं है 0 इंटू इन्फिनिटी के लिए, तो फिर एल हॉपिटल ही यूज करना पड़ेगा। और एल हॉपिटल के लिए क्या प्रोसेस है, बोलो, अभी समझाया था। 0 इंटू इन्फिनिटी में एक फैक्टर को नीचे लाएंगे। अब किसको नीचे लाएंगे, किसको नीचे लाएं, फर्स्ट फैक्टर को या सेकंड फैक्टर को, तो वह डिपेंड करेगा जिसको नीचे लाने के बाद डिफरेंशिएशन आसान हो। तो log x को ऊपर छोड़ देंगे और 1/x नीचे ला देंगे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सिंपल है। अब एल हॉपिटल रूल यूज कर दें तो इसके बाद क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/x²। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करो तो कैंसिल होकर के आ जाएगा -x और इसका वैल्यू 0। बोलो जल्दी बोलो बच्चे। Yes, sir. यस सर। बन जाएगा ये क्वेश्चन आप लोगों से? हाँ सर। यह क्वेश्चन ना आपको फंक्शन में भी कराया था, x से x का लिमिट। यह इतना बार यूज हो ना तो इसका आंसर याद हो जाना चाहिए, इतना बार यूज होता है। x से x का लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0 0 आता है।
अब इसका फॉर्म चेक करो, लास्ट क्वेश्चन का फॉर्म चेक करो। पावर 0 0 to the power 0. बोलो क्या 0 मेथड to the power. और इसका प्रोसेस क्या है 0 to the power 0 का? The log. लॉग लेंगे, एल हॉस्पिटल यूज करना है लेकिन लॉग लेना है। और फिर वही चीज़ कि केवल एक ही टर्म हो अल्फा तो लॉग नहीं ले सकते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा हो तब टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जैसे स्क्वायर करना हो तो मान लो 2 है, आप स्क्वायर करके 4 आंसर दे दीजिए, तो देखो तो कितना यह खराब दिख रहा है 2 इक्वल टू 4। लेकिन वहीं x इक्वल टू 2 हो तो स्क्वायर करेंगे तो कोई खराबी नहीं है। तो टेकिंग रूट, टेकिंग स्क्वायर, टेकिंग लॉग कब करते हैं? जब कोई इक्वेशन होता, बोथ साइड होना चाहिए। यहाँ तो इक्वेशन है, सिंपली एक टर्म लॉग है तो इसको लॉग लिमिट है, इसमें लॉग लेने से पहले कुछ इसको मानना पड़ेगा। तो लेट p इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर x। अब टेक लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग लेंगे तो यह हो जाएगा ln p, यह हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x ln x। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। No, अब sir. x ln x का तो लिमिट निकाले हैं अभी, उसका यूज कर लेते हैं वैल्यू 0। तो log p इक्वल टू 0 आया, जबकि हमारा क्वेश्चन है p इक्वल टू, तो p का वैल्यू निकालेंगे, लॉग को रिमूव करेंगे तो e टू दी पावर 0 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चंस क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. तो ए लोपिटल यूज वहाँ पर करेंगे जहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं हो पाए, डिग्री बैलेंस करने में दिक्कत हो, या 0 इंटू इन्फिनिटी हो 0 टू दी पावर 0, तो ए लोपिटल यूज करना है। और वैसा क्वेश्चन जिसमें इंटीग्रेशन लगा हुआ हो वहाँ पर भी ए लोपिटल यूज करें। यही वैराइटीज है, यही क्वेश्चंस का टाइप है जहाँ पर ए लोपिटल यूज करना है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो दूसरा, वहाँ पर ए लोपिटल यूज गलती से भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको दोनों का प्रैक्टिस करना है, एनालिटिकल मेथड का भी, ए लोपिटल का भी। क्योंकि छोटे क्वेश्चन ए लोपिटल से जब सॉल्व करेंगे ना तो रेस्ट मेथड आप भूल जाएंगे, आपका प्रैक्टिस ही नहीं हो पाएगा। तो वो छोटे क्वेश्चन में या दूसरे क्वेश्चन में जो दूसरे मेथड से हो सकता है सॉल्व, वहाँ ए लोपिटल नहीं यूज करना है। अब यहाँ पर हम लोग 0 बाई 0 वाले फॉर्म चेक करेंगे। तो बोलो तो न्यूमरेटर 0 बाई 0 है क्या? फॉर्म चेक करो, x की जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट करो तो इंटीग्रेशन 0 से 0 0 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, 0 sir. से 0 इंटीग्रेशन यहाँ पर कुछ भी हो उसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि 0 से 0 मतलब यह x वेरी कर रहा है 0 से 0, तो 0 से 0 वेरी करने का मतलब एक पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट का एरिया 0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो न्यूमरेटर 0 और डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 0 है, तो यह 0 बाई 0 फॉर्म है। तो वैसा क्वेश्चन जिसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन शामिल है आपको ए लोपिटल यूज करना है। तो यूजिंग ए लोपिटल, अब ए लोपिटल रूल में डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो न्यूमरेटर को किस रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, किस फॉर्मूला से? बोलो बच्चे, न्यूमरेटर को किस फॉर्मूला से डिफरेंशिएट किया जाएगा? न्यूटन लेबनिज Newton. न्यूटन लेबनिज क्या कहता है? न्यूटन लेबनिज कहता है कि फंक्शन सेम रहेगा, साइन स्क्वायर जो है वही रहेगा, बस इनपुट के जगह पर अपर लिमिट रख देना है, टी के जगह पर, या तो एक्स स्क्वायर रखेंगे तो एक्स टू दी पावर 6 हो जाएगा, इनटू इसका डिफरेंशिएशन 2x, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो 0 रखेंगे और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0। तो लोअर लिमिट वाला वैल्यू 0 हो गया तो उसको नहीं लिखा जाएगा कुछ भी। तो यह हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर होल बाय। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 14x टू दी पावर 30। अब यहाँ पर सेट करेंगे फॉर्मूला के रूप में, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यह देखो एक x तो कैंसिल हो जाएगा 12, तो साइन स्क्वायर थीटा सेट करना है, तो थीटा x टू दी पावर 6, अब पावर भी सेम होना चाहिए, तो जो 12 बचा वह कंज्यूम हो गया, फिर साइन थीटा बाई थीटा हो गया तो 1, तो 1/14 आंसर। बोलिए सबको समझे कि फिर दोबारा समझाएं? हाँ सर, समझ गया।
Yes, sir. यस सर समझ गए। फिर समझ गए। हाँ, तो ऐसा जो है शीट में भी क्वेश्चंस है और अभी भी 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो यह प्रैक्टिस हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपको बताना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x टू दी पावर 14 इंटीग्रेशन 0 to x स्क्वायर साइन स्क्वायर 2q dt। बोलो तो सेम क्वेश्चन है कि डिफरेंट क्वेश्चन है? बोलो बच्चा, यह सेम क्वेश्चन है या डिफरेंट क्वेश्चन? कोई नहीं बोल रहा। डिफरेंट अरे कुछ है तो ना सर? बोलोगे ना, कुछ ना कुछ तो बोलना, बोला होगा ना। डिफरेंट है ना सर? डिफरेंट है वो को। जैसे 5/7 और 1/7 इंटू 5 डिफरेंट है या सेम है? सेम है। सेम है। सेम है सर। तो यहाँ पर डिफरेंट कैसे लग रहा है आप लोगों को? बोलो, सेम क्वेश्चन है? हाँ सर। हाँ, तो यह जो जिसमें इंटीग्रेशन लगा हुआ रहता है ना, तो इसमें तो क्लियर है कि एल हॉपिटल यूज करना है, और एल हॉपिटल यूज करना है न्यूटन लेबनीज से, बहुत ही सिंपल फार्मूला है तो आसानी से सोल्व हो जाता है। तो यह क्वेश्चन जहाँ पर भी इंटीग्रेशन होगा ना लिमिट में, तो समझिए आसान क्वेश्चन है। तो एग्जाम देने वाले इसको डिफिकल्ट कैसे करता है, इस तरह खराब लिखकर डिफिकल्ट करता है। तो फिर क्या कीजिए, इसको बड़ा सा लाइन दीजिए, फिर सीधा लिख दीजिए P/Q के रूप में, फिर एल हॉपिटल यूज कर दो। ठीक है, तो यह सेम क्वेश्चन है। तो हो सकता है कि क्वेश्चंस आप जब देखेंगे तो इस तरह से लिखा हुआ रहे कि प्रोडक्ट में है, या प्रोडक्ट में नहीं, या डिवीजन में ही। फिर एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 अब बोलो मुझे, सेम है या डिफरेंट है? अब तो डिफरेंट ही है सर। बोलो रात, Different. डिफरेंट है। अब देखिए, अब देखो, x टू दी पावर 5 का इंटीग्रेशन बाई 7, यहाँ पर x टू दी पावर 5 का इंटीग्रेशन होल बाई 7, यह दोनों सेम है या डिफरेंट है? दोनों इंटीग्रेशन सेम है। सेम है यस सर। सबका? Yes. तो देखो, तो यह इंटीग्रेशन के लिए ना t वेरिएबल है, इंटीग्रेशन के लिए, तो x कांस्टेंट हो जाएगा। लिमिट के लिए x वेरिएबल है, लेकिन एज फार एज इंटीग्रेशन इज कंसर्न तो वेरिएबल t होगा, जो कि dt है। तो t को हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर नहीं कर सकते हैं, लेकिन x टू दी पावर 14 कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, इसको बाहर कर सकते हैं। जैसे 7 यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर है, लेकिन इसको बाहर कर सकते हैं, फिर P/Q बन जाएगा, फिर एल हॉपिटल यूज कर देंगे। तो यह भी सेम क्वेश्चन है। बोलो, क्लियर है कि फिर समझाएं इसको? समझ गए सर। तो डिफरेंट वे में लिख करके आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा क्वेश्चन देने वाला। आपको कुछ भी लिखा रहे, फिर रेशियो में लिखिए इस तरह से, और फिर एल हॉपिटल यूज कीजिए। अब देखो, यह दूसरा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू π/4, इस तरह से ft dt, और RHS में दिया गया है कंपेयर करके ABC का वैल्यू निकालना है। तो आप चाहो तो चेक करो, ये 0/0 होगा। सेक π/4 का वैल्यू क्या होता है, कोई बता सकता है? सेक π/4 का वैल्यू, लोअर लिमिट 2 है, सेक π/4 √2, I² है तो 2 हो जाएगा। फिर सेम नंबर हो गया, 2 से 2 इंटीग्रेशन, तो इसका वैल्यू 0, और नीचे भी π/4 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। 0/0 फॉर्म है, ये हॉपिटल यूज किया जा सकता है। 0/0 फॉर्म हम लोग चेक कर चुके हैं। तो यूजिंग एल हॉपिटल रूल, तो लिमिट x टेंड्स टू π/4। बोलो बच्चे, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। f6
x to sec x सेक स्क्वायर एक्स इंटू 2 सेक ऑफ एक्स इंटू फिर सेक का डिफरेंशिएशन 2 sec सेक इंटू tan एक्स, और फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, तो tan x बाई एक्स ना फार्मूला बन जाएगा। नहीं, फार्मूला बनेगा क्या? नहीं बनेगा क्या फार्मूला? यस सर। नहीं बच्चे, 0/0 के लिए बनता है ना, ये 0/0 तो ही नहीं। नो सर। अब फार्मूला नहीं, अब वैल्यू रख देंगे अब सीधा, यह अब डिटर्मिनेट है, अब इनडिटर्मिनेट नहीं है, यह पूरा का पूरा टर्म, पूरा का पूरा रेशियो डिटर्मिनेट है। तो π/4 यहाँ रखेंगे f में तो हो जाएगा 2, फिर सेक स्क्वायर हो गया, यहाँ π/4 रखेंगे तो अगेन 2, tan x 1, और यहाँ पर 2 इंटू π/4, तो 1 2 कैंसिल, 8/π f ऑफ 2। फिर कंपेयर कर लो, a का वैल्यू 8, b का वैल्यू π, c का वैल्यू 2। समझे कि फिर समझाए? समझ गए सर। समझ गए? यस सर। तो एल हॉस्पिटल और एल हॉस्पिटल क्वेश्चन दोनों आसान होता है देखने। यह हो सकता है कि क्वेश्चन देख करके ही आप डर जाइए, बिल्ली है, अब बिल्ली को तुम देख लिया कि ये तो लाइन जैसा दिख रहा है और उसे डर गए। तो केवल एल हॉस्पिटल का 1-2 क्वेश्चन समझा करके प्रोसेस समझा दिया जाए, और ये न्यूटन लेबनीज जो भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला वो बता दिया जाए, तो आप खुद सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इतना प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई भी चीज़ डाउट में नहीं रहे इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहे हैं, लेकिन इतना प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है, आप कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करेंगे। तो जो प्रैक्टिस शीट भेजे हैं उसमें क्वेश्चंस कुछ ऐसा है कि पहले जो है बेसिक लिमिट के बहुत से क्वेश्चंस हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं, जैसा पहले सॉल्व किए थे उससे थोड़ा डिफिकल्टी लेवल का। तो चाहो तो उसको अभी एस्केप करके छोड़ दीजिए, पहुंचिए एल हॉस्पिटल जहाँ पर लिखा हुआ है एल हॉस्पिटल और एक्सपेंशन, और उसको सॉल्व करो। जो टॉपिक पढ़ाई है चुन करके उसको सॉल्व कीजिए, और उसके प्रीवियस क्वेश्चंस जो बेसिक लिमिट जो आप पढ़ चुके हैं उस पर बहुत से क्वेश्चंस है, उसका भी प्रैक्टिस आप धीरे धीरे करते रहिए। तो आज आप एल हॉस्पिटल एक्सपेंशन का सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जब टाइम बचेगा तो फिर पीछे के पेज पर आइए। बोलो, हो जाएगा आप लोगों से? यस सर। नहीं, थोड़ा सा Yes. यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि पावर 2 है तो डिफरेंशिएट होने के बाद भी इंटीग्रेशन रहेगा। तो इसको एक बार देख लेते हैं। 0/0 तो है? सर हाँ बोलो बच्चे। ये dx L- दिया हुआ है, डी हाँ जैसे क्या है ना, जैसे अच्छा यहाँ टी है, यहाँ dx ना, वो हाँ ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक, यह टी होना चाहिए। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल यूज कीजिए। बोलो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन बोलिए आप लोग। मान लो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 2y फिर dy/dx ऐसे होगा। यहाँ स्क्वायर है ना, पहले उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू इंटीग्रेशन, अब फिर इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएट करेंगे तब न्यूटन लेबनीज यूज करेंगे। e⁴ हो जाएगा इंटू 2x। डिनोमिनेटर में तो डायरेक्ट न्यूटन लेबनीज होगा, तो e⁴ इंटू 1। बोलो बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो ठीक है, अब जो है x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 0, तो 0 रखेंगे तो 0 से 0 इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, e⁴ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 0 हो जाएगा, यहाँ e⁴ 1 हो जाएगा, तो 0/1 आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। आगे मूव करते हैं। क्लास जब खत्म होगा तो फिर रिकनेक्ट होंगे आप लोग, फिर ज्वाइन करेंगे। ये 0। अब देखिए यह जो है एल हॉस्पिटल का ही क्वेश्चन है, जो कि इंडिकेशन इसमें लगा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन देने वाला ने ना काफ़ी कंफ्यूज लिख करके आपको कंफ्यूज कर देगा, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसको ठीक करेंगे। लिखावट में खराब तरीके से लिखा गया है, इसको ठीक कैसे करें? तो x टेंड्स टू 0, यह 0 to x e⁻ -t² dt होल बाई x⁴ करेंगे,
यह तो सेपरेट टर्म है तो इसको अलग ही रखेंगे। अब एल हॉस्पिटल यूज नहीं करेंगे, अब एलसीएम करेंगे सबका। पहले तो कंप्लीटली पी बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस हो जाए, तो एक्स टू दी पावर 5, अब एलसीएम करेंगे, यहाँ पर माइनस एक्स, यहाँ पर 1/3, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब। बोलो बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. हाँ, अब यह 0/0 हो गया, एल ऑर्बिटल यूज कर दो, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, पहला टर्म है न्यूटन लेबनिज ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1, और यह 3 तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 5 एक्स टू दी पावर 4, तो यह आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 5 एक्स टू दी पावर 4। बोलो बच्चे, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. अब फिर एल हॉस्पिटल यूज करते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए एक्स टू दी पावर 4 है, मतलब 4 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 बार डिफरेंशिएट नहीं करके अब हम एल हॉस्पिटल यूज करेंगे तो यह खराब होते जाएगा। ऊपर भी डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यू इंटू भी लागू होते चला जाएगा, बड़ा होते चला जाएगा, प्लस 4 बार ऐसा करना होगा। तो यहाँ एल हॉस्पिटल छोड़ देते हैं, क्योंकि अब एल हॉस्पिटल थोड़ा लेंदी यहाँ दिख रहा है, तो यूज एक्सपेंशन, यहाँ एक्सपेंशन यूज कर लेंगे। और एक्सपेंशन क्या होता है, पहला टर्म 1, फिर एक्स, तो एक्स का मतलब यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1, फिर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 5 एक्स टू दी पावर 4। तो जो एक्स्ट्रा टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक्स टू दी पावर 4 मिनिमम डिग्री है, तो एक्स टू दी पावर 4 बाहर कॉमन आएगा, यहाँ बच जाएगा 1/2, इधर हो जाएगा टर्म कंटेनिंग एक्स। अब सब चूँकि वहाँ उधर जगह नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, इतना से भी समझ जाएंगे, टर्म कंटेनिंग एक्स रहेगा, और यहाँ 5 एक्स टू दी पावर 4 कैंसिल, तो 1/2/5, तो 1/10 आंसर। बोलो बच्चे, बोलिए, सब कोई बोलिए, कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो कभी कभी एल हॉस्पिटल का क्वेश्चन एल हॉस्पिटल का ही था, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि एल हॉस्पिटल लेंदी होते जा रहा है, इसके बाद हो जाएगा, तो एक्सपेंशन यूज कर लिया। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना शुरू से। और देखो जैसे यहाँ पर एक्स टू दी पावर 5 इस तरह से लिखा गया है ना, कि तुमको दिखे ही नहीं पी बाई क्यू के रूप में, तो पहले इसको सीधा करो, लिखो, लेकिन यहाँ फिर माइनस है ना, तो 0 रखोगे तो इन्फिनिटी, फिर प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगा, एल हॉस्पिटल यूज ही नहीं कर सकते हैं, तो एलसीएम कर दिया, एलसीएम करते ही ये 0/0 हो गया। अब एल हॉस्पिटल रूल यूज करो, यहाँ न्यूटन लेबनिज, फिर डिफरेंशिएट कर लो। अब इसके बाद जो ना फिर 0/0 है, यहाँ पर एक्स की जगह पर 0 रखो, तो ये फिर 0/0 है। अब एल हॉस्पिटल यूज करेंगे तो यहाँ पर डिग्री बताएगा कि 4 बार डिफरेंशिएट करना होगा, और इसको डिफरेंशिएट करोगे चेन रूल से, तो आगे के टर्म में एक्स ई टू दी पावर एक्स आ जाएगा, फिर यू इंटू वी रूल यूज करना पड़ेगा। यहाँ दिख रहा है कि अब फर्दर एल हॉस्पिटल यूज किया तो लेंदी हो जाएगा, लेकिन 4 बार डिफरेंशिएट करना होगा और लेंदी जाएगा, तो हम उधर एल हॉस्पिटल छोड़ करके एक्सपेंशन यूज कर दिया। एक्सपेंशन में एक्स के जगह पर माइनस एक्स स्क्वायर रख दिया सिंपली, ई टू दी पावर एक्स के एक्सपेंशन में एक्स्ट्रा टर्म -1 प्लस एक्स स्क्वायर था, वह कैंसिल हो जाएगा। मिनिमम डिग्री को कॉमन कर लिया, 0/0 में क्या करते हैं, कॉमन करते हैं, कॉमन करके कैंसिल कर लिया, आंसर आ गया। बोलो। यस सर। अब देखो इसमें यह एल हॉस्पिटल का सभी वैरायटी कवर हो गया एक्सेप्ट वन वैरायटी। एक वैरायटी ऐसा क्वेश्चन आता है इस तरह का कि अब लिमिट नहीं निकालना है, कह रहा है कि लिमिट का वैल्यू जो है या उसके बारे में कुछ आइडिया दिया रहेगा कि फाइनाइट है, कि दिस लिमिट इज फाइनाइट, देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा एंड द लिमिट ऑल्सो। ऐसा क्वेश्चन जिसमें लिमिट के अंदर भी फंक्शन के अंदर अननोन नंबर शामिल रहता है और उसका वैल्यू निकालना है, तो वहाँ पर भी एल हॉस्पिटल और एक्सपेंशन ही यूज करते हैं।
यहाँ पर भी हम लोग एल हॉस्पिटल या एक्सपेंशन दोनों में से कोई एक मेथड यूज करेंगे। तभी आपको दोनों से समझाएंगे, एक्सपेंशन से भी और एल हॉस्पिटल से भी, और उसके बाद जो बेस्ट आपको दिखे वह मेथड यूज करेंगे। तो इसको देखिए, सॉल्यूशन लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x माइनस अल्फा sin x बाई एक्स क्यूब। यह लिमिट कह रहा है कि फाइनाइट। फॉर्म चेक करो बच्चे, पहले इसका फॉर्म चेक कीजिए। तो 0/0 है क्या? LHS का फॉर्म चेक करो और बोलो 0/0 है। 0/0 है तो एल हॉस्पिटल यूज करेंगे। जब जब 0/0 होगा यूज एल हॉस्पिटल रूल। स्कूल एग्जाम में एल हॉस्पिटल यूज नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चन ही नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। अब sin 2x को डिफरेंशिएट करोगे 2 cos 2x माइनस अल्फा cos x बाई 3x स्क्वायर। इधर फाइनाइट नंबर या RHS का नंबर ना लिखते चलना है। बोलो अब फिर 0/0 है क्या? चेक करके बोलो। जल्दी सब कोई बोलो, 0/0 LHS है या नहीं? नो सर। क्या है क्या है क्या है? तो 0/0 तो क्या है? यहाँ 0 रखो, cos 0 1 तो 2, यहाँ 0 अल्फा बाई 0, यही आ रहा है ना? हाँ नहीं जा सकता। बोलो बच्चे, यही आ रहा है ना? ठीक है। अब देखिए, Yes, अब sir. देखिए, अब कहा जा रहा है आपको कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, और यहाँ आंसर दिया गया है कि फाइनाइट नंबर है। ये टेंड्स टू 0 है, टेंड्स टू 0, यहाँ फाइनाइट नंबर है। ऑप्शन है 0 7 C, बस 2 ही नंबर। बोलिए कौन आंसर होगा यहाँ पर? ए और बी में से चुनिए। यह भी टेंड्स टू 0 है, यह भी टेंड्स टू 0। बोलो वहाँ पर न्यूमरेटर में फिल इन द ब्लैंक्स, तो 0 रखेंगे, टेंड्स टू 0 या 7 क्या रखेंगे? कोई नहीं बोल रहा है। 7 से। Sir, 10 to 2. 7 रखोगे, ठीक है। 7/0 प्लस क्या होता है याद है आप लोगों को? ये 1/0 प्लस आपको बताया था क्या होता है। 7/0 प्लस क्या हो जाएगा? 7/0 माइनस, बता सकता है कोई? ये सर सब इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। पहला इन्फिनिटी और दूसरा माइनस इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पर देखो तो क्या लाना था, क्या लाना है? फाइनाइट। फाइनाइट नंबर। तो 7 होगा क्या यहाँ पर? नो No, सर। टेंड्स टू 0 होगा तो हो सकता है कि आगे लिमिट निकल करके फाइनाइट नंबर आ जाए। समझ रहे क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर। अरे जब यहाँ पर 0 टेंड्स टू है और ऊपर भी यदि टेंड्स टू 0 हो तो यहाँ पर लिमिट निकालना पड़ेगा फॉर्मूला से या मेथड से। तो हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 7 आ जाए, हो सकता है इन्फिनिटी भी आ जाए, लेकिन चांस है ना कि फाइनाइट नंबर आ जाए, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए।